बुंडू प्रखंड के बारूहतू गांव हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम के साथ में बुरू का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप इस तरीके से दृश्य देख सकते हैं। धूमधाम के साथ में यह त्यौहार मनाई जा रही है। इस तरीके से दृश्य में आप देख सकते हैं किस तरीके से त्यौहार जो है मनाया जा रहा है। अभी हम आए हैं बुंडू प्रखंड के बारूहतू गांव में और यहाँ पर फुटबॉल खेल के साथ साथ में गजा बजा के साथ नृत्य भी प्रस्तुत हो रही है। और इसी बीच में हमारे साथ एक शख्स हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह त्यौहार का क्या खास मकसद है और हर साल की भांति इस साल भी बड़ी ही धूमधाम के साथ में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे तो हमको आने के बाद में जानकारी प्राप्त हुआ कि यह त्यौहार का नाम बुरू पर्व है। प्रखंड के अनेक गांवों में इस तरीके से बुरू का त्यौहार मनाया जाता है। आखिर इसका खासियत क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसी वजह को जानने के लिए हमारे साथ एक शख्स हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये बुरू त्यौहार को मनाया जाता है। मेरा नाम लखिंदर मुंडा। वर्तमान में मैं पीपीके कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है उसमें मुंडारी के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इससे पहले मैं मुंडारी से ही उत्क्रमित हाई स्कूल सारजमडी बुंडू में स्थापित रहा हूँ और मैं भी ये जो बुरू पर्व का आनंद लेने आया हुआ हूँ क्योंकि मेरा ये जन्मस्थली है। मैं जब से जन्म लिया हूँ उससे भी पहले से यह हमारे बुरू पर्व बुजुर्गों द्वारा मनाते आ रहे हैं। और ये बुरू पर्व का जो किंवदंती है, जो मैंने परंपरा है, ये परंपरा जब से हमारे मुंडाओं ने इस भारतवर्ष पर देश मैंने गांव बनाया, घर बनाया, जीने का जो शैली सीखा, तब से ही हमारे बुजुर्गों ने प्रारंभ किया और पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक ये चलते आ रहा है। कहते हैं लोग कि जब यहाँ सृष्टि हुई मनुष्य की, उसके साथ साथ में पेड़ पौधा, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, इसका निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ, जो सिंहबंगा ठाकुर जी कहते हैं। और हमारे लोग उसी समय से जीने का जो कला है, ये प्रकृति में रह करके सीखा है। कहते हैं आदि पूर्वजों ने हमारा एक बार बहुत बड़े मुसीबत में पड़े थे, उसमें कहते हैं कि कभी मैंने आग की तरह पानी और बाद में आग की तरह जो ज्वाला होता है, वो ज्वाला इस धरती पर गिरा। तो ऐसी स्थिति में वनों पहाड़ों के गुफाओं में जा कर के हमारे जो पूर्वज थे, उसमें से दो आदमी, एक स्त्री और पुरुष, जिसको हम लोग बूढ़ा और बूढ़ी के नाम से जानते हैं, ये लुटकुम हड़म और लुटकुम बुढ़िया, तो ये दोनों
पहाड़ के कंदराओं में रह करके, गुफाओं में रह करके उस अग्नि वाला जो वर्षा था, जल प्रलय जिसको बोलते हैं, उससे बचा है। और ऊंचे पहाड़ पर जा करके, इसीलिए ये लोग पहाड़ में रहते रहते जीवन यापन का जो एक आधार बना, उसके बाद निकल करके देख रहे हैं कि सारे लोग, जीव जंतु और पेड़ पौधा भी यहाँ पर प्रकृति में एक बार फिर मैंने विलुप्त प्राय हो गया जीवन का। तब 2 आदमी बचा, उसके बाद फिर से सिंह बोंगा इन लोग के सामने प्रस्तुत हुए और इन दोनों को देखा कि ये सारे 2 आदमी जीवित है। बाद में उसी आदमियों के द्वारा, इन बुजुर्गों के द्वारा आज हम इतना मुंडा लोग प्रजनन हुए, मैंने इनके द्वारा सृष्टि हुए और मानव का जो विस्तार हुआ, जिसको हम लोग मुंडारी में पुआ पुसा बोलते हैं, और आज हम इतना दूर आए। तो इसीलिए लोग पहाड़ का संरक्षण उसी टाइम से लिया है। आज भी हमारे प्रकृति पूजक लोग पहाड़, पर्वत, नदी, नाला और पेड़ पौधों का सहारा लेते आए हैं और आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं। आज देखेंगे हमारे आदिवासी कहीं भी पेड़ को पूर्ण रूप से नहीं उजाड़ते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने आवश्यकता अनुसार ही पेड़ों को काट करके अपने जैसे घर बनाया, लकड़ी, जलावन का लकड़ी हुआ, दातुन हुआ, पत्ता हुआ, जो भी है आवश्यकता अनुसार ही लेते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। और हमारे मुंडा लोग खास करके सखुआ के पेड़ के नीचे जा कर के जीवन अपना आगे बढ़े, इसका कामना करते हैं, ईश्वर के साथ पूजा करते हैं। मैंने इसका कहानी बहुत लंबा है। इसको मैंने विस्तार से अगर समझा जाएगा तो इसको मैंने दिन और रात लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। अच्छा, हम ये सवाल पूछ रहे थे, जैसे कि मान लिया जाए कि ये आदिवासी एक बाहुल क्षेत्र है और इसमें हमको लगता है कि आदिवासी का एक गुरु पर्व को बड़ी ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। लेकिन जो जैसे अभी जो जिस तरीके से गीत जो प्रस्तुत हो रहा है, इसमें कहीं पर कोई भाषा का अगर बात करें तो सिर्फ मुंडारी भाषा है। हाँ, मुंडारी भाषा। ऐसा क्यों? ये भाषा मुंडा भाषा इसलिए है कि पूर्ण भारत में, मैंने संपूर्ण बृहद भारत जब था, उसी टाइम से हमारे लोग ही, मुंडा लोग का ही ये जो मोहनो जोदड़ो, सिंधु सभ्यता, ये सब देन है। ये लिखा हुआ है इतिहास में। इतिहासवेताओं ने भी इसको अंकित किया है अपने पन्नों पर। तो इसीलिए मुंडा भाषाभाषी लोग उस समय से ही रहा है। अब इसका कारण क्या है, धीरे धीरे पतन हुआ, हम नहीं जानते हैं उतना। हम लोग हाँ पहचान है, मुंडा भाषा हाँ पहचान है और लिखित रूप से ही सही, लेकिन आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही यहाँ तक जीवित रखा। आज तो ये आधुनिक काल में जब अंग्रेज लोग आए तो हमारे साहित्य का निर्माण हुआ, लोग लिखने लगा। अंग्रेज़ों द्वारा मैंने अपनी भाषा संस्कृति को जो लोगों द्वारा मैंने लोगों के सामने फैलाना था, उन लोगों को विस्तारित करना था, तब उन लोग को भी आवश्यकता पड़ा कि मुंडारी भाषा साहित्य को जानना और समझना पड़ेगा। इसलिए उन लोग लिखा, किताबों में लिख लिया। उसके बाद से हमारे बुद्धू बाबू जो है तमाड़ क्षेत्र में रहा है, उसके द्वारा लिखित शुरू हो गया साहित्य, और तब से अभी तक चल रहा है। अब तो जोर लगा, अब तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी, स्कूलों में भी, प्रारंभिक कक्षाओं में भी, जैसे पहला क्लास से भी अब पढ़ाने और लिखने का काम चल रहा है और इनके शिक्षकों का भी नियुक्ति हो रही है। और जेपीएससी हो या एसएससी हो, झारखंड के जो भी है, जो एग्ज़ाम लेने कंडक्ट करने वाला जो संस्था है, इन लोग भी मैंने सिलेबस को अपना शामिल किया है। आज तो झारखंड सरकार भी इसको मान्यता दे रहे हैं, हाँ भाषा को, और लगा हुआ है काम में भी, आगे भी होगा। तो अभी जेपीएससी से और भी लेक्चरों का इंटरव्यू चल ही रहा है, कुछ लोगों का रिजल्ट भी हुआ।
और कुछ लोगों का अभी बाकी है, चल रहा है। सबसे प्रोफेसर साहब, सबसे खुशी तो हमारा इस पोस्टर में बहुत हमको खुशी लगा कि नाच के साथ मुर्गा लड़ाई और फुटबॉल के खेल भी है, लेकिन ग्रामवासी इस प्रोग्राम का आयोजित भी किए हैं। हाँ। हमको कहीं पर भी हम जाते हैं तो हमको यही देखने को मिलता है कि उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के या प्रशासनिक पदाधिकारी भी आते हैं, लेकिन आज तो कहीं ना कहीं ये ग्रामवासी का एक सबसे महत्वपूर्ण इस बात का भी रहा है कि आम लोग जो हैं इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। ये है सामूहिकता। इसमें जो भाव आपने जो कहा है कि मतलब इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं है, तो हमारे तरफ से और ग्रामवासियों का भी सोच है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर मेला पर आएंगे बुरू देखने के लिए, सब मुख्य अतिथि हैं और सबको सम्मान मिलेगा बराबर। चाहे खेल में हो, चाहे मुर्गा लड़ाई में हो, चाहे मेला में हो, चाहे नाच गान में हो, सब अतिथि है। इसीलिए पंपलेट में भी लिखा हुआ है कि सब कोई अपने पारंपरिक तरीका से आए, मेला की आनंद ले और सब मुख्य अतिथि है। चलिए, हम प्रोफेसर साहब जी से बात कर रहे थे। आज हम आए हैं बारूहातू बुरू देखने के लिए और प्रोफेसर साहब से भी मुलाकात हुई। बहुत अच्छा इन्होंने अपना बातों को बिरोया। आखिरकार हम यह बात भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो बुरू का जो त्यौहार होता है और समाज के लोग कैसे इस तिथि को चयन करते हैं और इसमें खास क्या है, इसी विषय को लेकर प्रोफेसर साहब हमारे साथ में हैं और इसी विषय पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आखिर तिथि का घोषणा किस तरीके से होता है। प्रोफेसर साहब, किस तरीके से तिथि का घोषणा होता है? हमारे परंपरा में है बुरू मनाने का, ये चांद के हिसाब से होता है। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं इसको मुंडारी में बुरू चांडू। बुरू चांडू जो मूलू होता है, मूलू होने के बाद पूर्णिमा होता है, माने पूरा चांद जो गोल हो जाता है, उसके बाद ठीक पूर्णिमा होने के बाद जो भी सोमवार हो या शुक्रवार, इसी दिन को बुरू मनाने के लिए शुभ दिन मानते हैं। और सबसे पहले हमारा मारंग बुरू होता है। मारंग बुरू करने के बाद, मारंग बुरू माने बड़ा बुरू? मारंग बुरू मतलब सबसे बड़ा देवता है। बड़ा देवता, सबसे बड़ा देवता। उसके बाद जितने भी है हमारे बुरू जो मनाते हैं वो मारंग बुरू का भाई ही है, ठीक है। वहीं से मैंने एक लगातार पूरा ये जो चांद है पूरा जब तक मैंने अमास नहीं होता है, अमावस्या, तब तक ये चलते रहेगा। आज 16 तारीख है, आज सुकान बुरू भी है। सुकान बुरू? हाँ। मारंग बुरू करने के बाद ही इसमें एक मुंडा लोग गाना भी गाते हैं, मारंग बुरू क्या थे सबन को बुरू या गीतू से काजी क्या थे सबन को काजी या। तो जब तक मारंग बुरू नहीं करते हैं तब तक कोई बुरू नहीं करेगा। ये मुंडाओं का एक परंपरा है और ये परंपरा आज से नहीं है, सदियों से है। एक शुरू से ही है, आदि जमाने से ही है, आज तक चलते आ रहे हैं। और आज यहाँ पर बारूहातू जो गांव है, ग्राम है, यहाँ भी बुरू है। और ये इस साइड का जो इलाका है सबको आज बुरू कर रहे हैं, सबको बुरू कर रहे हैं। आज सुकान बुरू भी है। इसके बाद फिर उधर हंसा बुरू, टाटी बुरू उधर चलते रहेगा। और सबसे अंत में इस इलाका में 5 परगना क्षेत्र में हाई बुरू होता है। हाई बुरू करने के बाद और कोई ना बुरू करेगा। अच्छा। बुरू पर्व और नहीं मनाएगा। अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर जी के साथ में, इन्होंने साफ तरीके से कह दिए हैं कि किस तरीके से बुरू का त्यौहार करने के लिए तिथि तय किया जाता है।